क्वेश्चन है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का कि डॉटर के सभी अक्षरों से, डॉटर एक शब्द है, डॉटर के सभी अक्षरों से, सभी अक्षर इसमें 8 हैं, 8 अक्षरों में से आठों को लेकर, माने 8 अक्षर हैं आपके पास, इनमें से आठों को लेना है, कितने शब्द बनेंगे। तो चलिए इसको पहले देख लेते हैं। हमारे पास टोटल कितने अक्षर हैं। पहला अक्षर डी, दूसरा अक्षर ए, तीसरा अक्षर यू और चौथा अक्षर जी, पांचवा एच, छठा टी, सातवां ई, आठवां आर। इनको हमें 8 में से आठों को लेना है, यानी हमारे पास बॉक्स कितने हैं, 8 बॉक्स में भरने हैं इनको। 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 बॉक्स में भरने हैं। 8 में से आठों को लेना है, ठीक है। और आठों डिफरेंट हैं और रिपीट नहीं हो सकती कि सारे में डी डी डी, हमें क्योंकि डॉटर के सभी अक्षरों को लेना है, ठीक है। तो अब देखिए आपको एक रूल पढ़ाया गया है, अगर 8 अक्षर हैं, कितनी वस्तुएं हैं टोटल हमारे पास, 8, ये हैं टोटल 8 वस्तुएं हैं और हमारे पास बॉक्स भी इतने ही हैं, 8 बॉक्सेस। तो रूल कहता है 8 वस्तुओं में से, 8 वस्तुओं में से 8 को लेकर बनने वाले शब्दों, जबकि हम क्रम को बदल सकते हैं उनके आपस में। जैसे यहाँ पे कोई अक्षर यू लिया गया, मान लीजिए यहाँ जी लिया गया, जी लिया गया, यहाँ पे टी है, यहाँ ई है, तो टी को ई से, ई को टी से बदल देंगे उनके स्थान, तो एक नया शब्द बन जाएगा। जी को टी से, टी को जी से, यू को ई से, ई को यू से, ऐसे करके बहुत क्रम बदल के बहुत सारे शब्द कितने बन सकते हैं, उन टोटल की संख्या हमें बतानी है, वो होगी 8P8, ठीक है। क्रम को बदल बदल कर इधर उधर करके कितने क्रम शब्द बनेंगे, यानी क्रमचियों की संख्या 8P8, डेट इज़ फैक्टोरियल 8 होगा अपान 8 माइनस 8 यान, और इसका फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा फैक्टोरियल 8 अपान फैक्टोरियल 0, और फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है और फैक्टोरियल 8 की वैल्यू हम निकाल लेंगे। ऐसे कितने शब्द बनेंगे, 40,320 शब्द बनेंगे। अब 40,320 शब्द जो बनेंगे, फैक्टोरियल 8 की यही वैल्यू है, ठीक है, इतने शब्द बनेंगे। इनमें से मैं कुछ आपको लिख के दिखा रहा हूँ कैसे होंगे दिखने में, ज़रा ध्यान से देखिए। जैसे ये पहला शब्द देखिए, ये वाला पहला शब्द देखिए, आप लोग ध्यान से देखिएगा। ये पहला शब्द है DAUGSTER, डायरेक्ट वही जो दिया हुआ है वो पहला शब्द हो जाएगा उनमें से 40,320 शब्दों में से। इनमें ज़रा ध्यान से देखिए, 2 स्वर एक साथ आते हैं, इसकी ये विशेषता है, 2 स्वर एक साथ है, बाकी तीसरा स्वर अलग है। अर्थात कह सकते हैं इसमें सभी स्वर एक साथ नहीं है, इस वाले में सभी स्वर एक साथ नहीं, सभी स्वर साथ में नहीं है, सभी स्वर साथ में नहीं, 2 ही तो हैं, सभी कहाँ स्वर एक साथ हैं। अब दूसरे वाले में देखिए, इसमें भी सभी स्वर एक साथ नहीं हैं, और तीसरे वाले में देखिए सभी स्वर एक साथ हैं, ऐसा भी एक शब्द होगा। ऐसे करके 40,320 शब्द होंगे। इन 40,320 शब्दों में 2 ही केस पॉसिबल है, या तो 3 स्वर हैं और तीनों स्वर, 3 ही स्वर हैं इस पूरे डॉटर में, डॉटर में 3 ही स्वर हैं, कौन कौन, ए यू ई, ये तीनों स्वर साथ में हो, या तो तीनों स्वर साथ में ना हो। 2 ही केस पॉसिबल है, तीनों स्वर साथ में ना हो, ठीक, यही 2 केस पॉसिबल है। डॉटर का आप देख ही रहे हैं, डॉटर का अगर आप देखें, ये हमने कुछ शब्द लिखे हैं। पहले वाले में देखिए 2 स्वर एक साथ हैं, दूसरे वाले में एक भी स्वर साथ में नहीं है, और तीसरे वाले में तीनों स्वर एक साथ हैं। 2 ही तरह के शब्द हो सकते हैं,
हम अगर दो कैटेगरी में बांटना चाहें तो पहला ये कि तीनों स्वर एक साथ में हों जैसे ये, और बाकी अन्य कैटेगरी दूसरा कैटेगरी ये होगा जिसमें तीनों स्वर साथ में ना हो। इसमें भी तीनों स्वर साथ में नहीं, भले दो स्वर हैं तो कहाँ तीनों हैं, और दूसरे वाले में भी। तो ऐसे 40,320 शब्दों में दो ही कैटेगरी में बांट सकते हैं अगर हम चाहें शब्दों को। पहला ऐसे शब्द जिनमें तीनों स्वर एक साथ हों, और दूसरे ऐसे शब्दों की संख्या, ऐसे शब्दों का समूह जिनमें तीनों स्वर साथ में ना हो, जैसे ये वाला और ये वाला। तो अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो टोटल कितने शब्द बनेंगे? 40,320 शब्द। दूसरा ये पूछा है ऐसे कितने शब्द बनेंगे जिनमें सभी स्वर साथ में हो। तो उसको देखते हैं हम। स्वर कितने हैं आपके? 3 हैं, ए यू ई। चलो इनको एक बंडल में बंद कर लेते हैं, ए यू ई। इसको अल्फा मान लीजिए, एक नया शब्द है अल्फा। डी ए यू ई, इन तीनों को एक में मान लिया। बचे कितने शब्द? जी एच टी आर। तो टोटल कितने शब्द हो गए आपके पास? अगर इनको एक बंडल में कर लिया, ए यू ई को, 5। एक शब्द, 2 शब्द, 3 शब्द, 4 शब्द, 5 और 6 शब्द हमारे पास अब बचे, 6 वर्ड। हम ए यू ई को मान लेते हैं एक नया शब्द, अल्फा मान ले रहे हैं। फिर से हम बोल रहे हैं ए यू ई को एक नया शब्द अल्फा मान ले रहे हैं। तो हमारे पास कितने शब्द हो जाएंगे? एक डी, दूसरा अल्फा, तीसरा जी, और चौथा एच, और पांचवा टी, और छठा आर। तो इस तरह से 6 शब्द हमारे पास हैं। और बॉक्स कितने हैं जिसमें रखने हैं? बॉक्स तो 8 ही हैं, लेकिन बॉक्स 8 तो हैं, गौर से देखिएगा। 3 4 5 6 7 8 तो हैं, लेकिन ये अल्फा कितनी जगह ले लेगा? ये 3 बॉक्स को एक जगह में आ जाए, ये 3 बॉक्स की जगह लेगा। तो अब हमारे पास 6 शब्दों के लिए कितने बॉक्स रह जाएंगे? 1 आर के लिए मान लीजिए, जैसे टी के लिए 2, 3 4, और डी के लिए ये वाला 5, और अल्फ़ा एक। इन तीनों बॉक्स को एक में, इनमें अल्फ़ा अकेले आएगा, ठीक है। तो एक बॉक्स इसको मानिए, इस पूरे को एक बॉक्स मानिए। तो अब कितने बॉक्स हो गए हमारे पास? 6 बॉक्स। कितने बॉक्स? 6 बॉक्स, क्योंकि अल्फ़ा 3 बॉक्सों के जगह पे अकेले बैठेगा। तो बॉक्स तो हमारे पास अल्फ़ा के लिए एक ही है ना, ये, क्योंकि अल्फ़ा 3 बॉक्स का जगह एक साथ ले लेगा, ठीक है। तो हमारे पास बॉक्स क्या हो गए? 6 बॉक्स। अल्फ़ा यहाँ भी हो सकता है, इन तीनों बॉक्सों को ले सकता है, कहीं भी हो सकता है अल्फ़ा यहाँ इसको और इसको भी ले सकता है, ये वाला 3 बॉक्स हो सकता है। तो अल्फ़ा कहीं भी इधर उधर हो सकता है, ठीक है। तो 6 शब्द हैं और 6 बॉक्स। कितने तरीके से हम इनको क्रम बदल बदल के, जैसे अल्फ़ा कभी यहाँ है, कभी यहाँ है, कभी इन तीनों में है, इन तीनों में। तो अल्फ़ा को भी, जी को भी इधर उधर कहीं भी रख सकते हैं। मान लीजिए जैसे अल्फ़ा यहाँ पर है, यहाँ पर, तो जी यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। जी अगर यहाँ है तो यच यहाँ हो सकता है, यच को इधर, जी को इधर, क्रम बदल सकते हैं। मतलब कुल मिला जुला के अल्फ़ा को जी के जगह, जी अल्फ़ा वाले जगह पे अगर आएगा तो मान लीजिए जी यहाँ आता है तो अल्फ़ा यहाँ तीनों में आ सकता है, ठीक है। तो क्रम को बदल बदल कर कुल कितने शब्द बनेंगे? 6 शब्दों से 6 बॉक्स कितने तरीके से भर सकते हैं? 6 शब्द से 6 बॉक्स कितने तरीके से, क्रम बदल कर कितने तरीकों से? तो दोस्तों हमारे पास अब 6 शब्द हैं और 6 बॉक्स हैं। तो इनको क्रम बदल बदल के हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? ध्यान से देखिएगा। ये अल्फ़ा के लिए ये 3 बॉक्स एक साथ हैं, ठीक है। मान लीजिए अब कितने बॉक्स हैं? ये एक बॉक्स हो गया, ये दूसरा बॉक्स हो गया, ये तीसरा बॉक्स हो गया,
ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा। मान लीजिए अल्फ़ा चाहे तो इन तीनों बॉक्सों में जा सकता है। तो अगर हम कायदे से बनाएं बॉक्स और शब्द, शब्द तो वही है, बॉक्स को हम फिर से रीड्रॉ कर सकते हैं। हमारे पास बॉक्स को अगर ऐसे देखें हम तो ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे देखिए, ये पहला बॉक्स हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, जबकि इस बॉक्स में 3 पार्टीशन है। ठीक है, हमारे पास 6 बॉक्स और 6 शब्द हैं। इन्हीं 6 शब्दों को लेके हमें 6 बॉक्स, 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, जबकि इस बॉक्स में 3 घर है। अल्फ़ा जबकि यहाँ आ रहा है, अल्फ़ा इसी में बैठ रहा है। मान लीजिए अल्फ़ा चाहे तो यहाँ भी आ सकता है। अगर अल्फ़ा यहाँ आएगा तो इसमें 3 बॉक्स हो जाएंगे, 3 कटे पार्टीशन हो जाएगा, रहेंगे टोटल 8 ही रहेंगे। ये तब सिंगल बन जाएगा और ये वाला पहला वाला सिंगल बन जाएगा अगर अल्फ़ा इसमें आएगा। समझ रहे हैं? तो ऐसे ही अल्फ़ा इसमें भी आ सकता है, तो ये सिंगल बन जाएगा और इसमें 3 पार्टीशन हो जाएंगे। अब हमारे पास 8 बॉक्स हो जाएंगे कि नहीं? 1, 2, 3 और इसमें 3, 3, 3, 6 और 7, 8। ठीक है, तो 6 में से 6 शब्दों को लेकर 6 बॉक्स, ये नीचे वाले 6 बॉक्स हैं, जबकि एक किसी बॉक्स में 3 पार्टीशन है, 3 भाग हैं। 6 शब्द में से 6 को लेकर 6 बॉक्स में कितने तरीके से क्रम बदल बदल कर रख सकते हैं? 6 पीछे 720 तरीके से। 720 तरीके से जब हम रखेंगे तो 720 शब्द बनेंगे। उनमें से कोई एक शब्द ले लीजिए, जैसे कि कोई एक शब्द ले लीजिए, डी, डी, ए, यू, ई, तीनों स्वर एक साथ, ये अल्फ़ा हो गया। डी अल्फ़ा, डी के बाद अल्फ़ा आया होगा, जी, एच, टी, ई, आर। ये आपके बॉक्सेस हैं, 6 बॉक्स, और उसमें ये पार्टीशन है, यहाँ पे बंटवारा है। ये अल्फ़ा पूरा एक है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसमें ए यहाँ तक है, 3 भाग है ना इसमें, 1, 2, 3। तो अब ये बताइए, एक शब्द ये जो बना है, ये ऐसे कितने शब्द होंगे? ऐसे हमारे पास 720। लेकिन एक चीज़ गौर कीजिए दोस्तों, ए, यू, ई को भी तो आपस में क्रम चेंज कर सकते हैं। अब भाई आप यू को पहले कर दीजिए, ए बाद में कर दीजिए, ई सबसे लास्ट में रहने दीजिए। ये इस केस में भी तो आपके तीनों स्वर साथ में रहेंगे। तो अब बताइए, मान लीजिए अभी तक हमने जितना बनाया है 720, इन 720 में सबसे पहले कहीं भी अगर तीनों स्वर साथ में होंगे, इन 720 में तीनों स्वर कहीं भी साथ में होंगे, उसमें पहले ए ही आएगा, फिर यू आएगा, फिर ई आएगा। ठीक है, लेकिन अब हम क्रम बदलने जा रहे हैं। ए, यू, ई का अगर क्रम आपस में बदलें तो ऐसे कर करके इनसे केवल एक शब्द से, केवल हम अगर आपसे पूछें इस एक शब्द से कितने शब्द बन सकते हैं? नए नए 6 बनेंगे। 3 में से 3 को घुमा फिरा के, ये 3 अक्षरों को घुमा फिरा के 3 यानी 6 शब्द बनेंगे। 1 से 6 शब्द बनेंगे। ठीक है, अब 720 ऐसे शब्द हैं जिनमें सब में ए, यू, ई आएगा साथ में, और ए पहले, बीच में यू, ई बाद में। लेकिन हर बार हर शब्द में 6 बना सकते हैं। हर शब्द से 6 नए शब्द बनेंगे। अरे भाई कैसे? दूसरा कैसे बन जाएगा? अभी यू, ए यहाँ, ई यहाँ, जी, एच, टी, ई दूसरा बन गया। ए, यू, ई दूसरे नंबर पे ही है अभी भी, ये तीनों का गुच्छा अल्फ़ा अभी भी दूसरे नंबर पे है, लेकिन अब एक नया शब्द बन गया कि नहीं? तो एक ऐसे ही शब्द से कितने बन जाएंगे? 6। तो कुल शब्दों की संख्या जिसमें स्वर एक साथ रहें, 1 से 6, 720 से कितने बनेंगे? 720 गुणे 6, यानी कुल शब्दों की संख्या सभी स्वर साथ में रहें, सभी स्वर साथ हों, कुल शब्दों की संख्या 720 गुणे 6। क्योंकि 3 अक्षरों, क्योंकि किसी शब्द में दोस्तों, पहले यही हम लिख देंगे, क्योंकि 720 शब्दों में से किसी एक शब्द से 6
शब्द बन जाएंगे। उन 720 में से प्रत्येक में ए यू ई ही अगर हम देख रहे हैं, सभी में ए यू ई ही होगा एक साथ, उसमें ए पहले आएगा, यू बाद में, फिर ई बाद में। लेकिन अब हम इनके क्रम को आपस में बदल रहे हैं तो 1 से 6 शब्द बन जाएंगे। तो सभी स्वर साथ हों, कुल शब्दों की संख्या इनमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 4320। तो इतने शब्द बनेंगे कुल जिसमें सभी स्वर एक साथ हों। अब कितने पूछा है, कितने ऐसे शब्द बनेंगे जिनमें सभी स्वर साथ ना हो। तो आप जानते हैं 40,320 तो कुल है, 40,320 तो कुल है। इनमें से 4,320 ऐसे हैं जिनमें तीनों स्वर एक साथ हैं। तो तीनों स्वर एक साथ ना हो कितने शब्द बनेंगे, ये सभी स्वर एक साथ ना हो इसमें कितने शब्द बनेंगे। सिंपल सी बात है, पूरे 40,320 में से, तो तीसरा पार्ट, सभी स्वर साथ ना हो, सभी तीनों स्वर साथ ना हो तो कितने बनेंगे। 40,320 में से 4,320 निकाल दीजिए। 0 में से 0 गया, 0 0 0 और ये आ जाएगा 36,000 शब्द। दोबारा आप इसको वीडियो को देख सकते हैं, दोबारा समझना हो आपको समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।